बहुरिया नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया। कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी, आप क्यों रखेंगी? ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन ही लिया तो। आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, न इसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर। कोमल, मुबारक हो। मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। 2 बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल, तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना? क्या बताओ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? क्या बेटी ना? कोमल। माँ जी। हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू, अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है। जा, काम कर घर में। ठीक है माँ। हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ, वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ, काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ, कल को मेरी सास मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू, बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा, तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ। चमची कहीं। क्या आपकी भी सास ऐसे? माँ जी। भाभी, आपने अभी तक मेरे कपड़ों को इस्त्री क्यों नहीं किया? वो दीदी, कल इस्त्री वाला नहीं आया था। अगर इस्त्री वाला नहीं आया तो क्या हुआ? आप मेरे कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती क्या? वैसे भी घर में बेटी बेटी करती क्या हो? दीदी, अगर मैं फ्री बैठती हूँ तो घर के कपड़े कौन धोता है, झाड़ू पोछे कौन करता है और घर का खाना कौन बनाता है? प्रियंका, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? मैं सही बोल रही हूँ भैया। और वैसे भी भाभी, आप जो काम करती हो ना, वो मैं 2 मिनट में करके हट जाती हूँ। भाभी, खाना बन गया क्या? आज घर का सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। क्या मुझसे नहीं बनेगा खाना वाना? इससे अच्छा तो मैं ऑर्डर करके ही खाना खा लूँ। क्यों? तू तो ये काम 2 मिनट में कर सकती है ना। जो औरत अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपने माँ बाप से दूर हो सकती है, तो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? क्या तेरे ससुराल में भी यही सब होता है? भाभी, आपने सोना, आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है, चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा, तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप? जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको? इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो? क्या मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ? मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। बहू, क्या
क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत। मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना? तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी।